साल 2013 के बाद से देश में तथाकथित पाखंडी पत्रकारों का बोलबाला हमें देखने को मिल रहा है। ये अपनी डिबेट में ज़्यादातर दलितों को, अल्पसंख्यकों को निशाना बनाते हैं और एक तरह से दंगे भड़काने का काम करते हमें नज़र आते हैं। इन्होंने तो कोरोना का धर्मांतरण भी कर दिया, बता दिया कि ये मुसलमान है। कुछ इसी तरीके की हरकत न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की ओर से की गई थी। महान सूफी संत हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज़ की शान में उन्होंने अभद्र टिप्पणी की, जिसके बाद पूरे देश में हिंदू मुस्लिम समाज में एक तरह से विरोध प्रदर्शन हमें देखने को मिले। उसके बाद 300 से ज़्यादा FIR ऑनलाइन बाकायदा ज्ञापन सौंपे गए। डर करके अमीश देवगन ने फिर माफ़ी मांगने का ढोंग किया, एक तरह से अफसोस जताया। माफ़ी नहीं कहेंगे हम इसे, लेकिन उस पर भी कहीं ना कहीं ये विरोध आज भी ख्वाजा के दीवानों की ओर से देखने को मिल रहा है। लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। लुटेरा चिश्ती आया, उसके बाद धर्म बदले। ख्वाजा का हिंदुस्तान जैसे 56 आए 56 गर्मा गर्म बहस के दौरान मैं कहना कुछ चाहता था, लेकिन कंफ्यूजन के चलते गलती से हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर मेरे मुंह से कुछ और निकल गया। हालांकि मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं थी, इसलिए इसे भूल के तौर पर ही लेना चाहिए। गली मीडिया का मैं स्वागत करता हूं कि जो भी आज कोई भी धर्म के आदमी के बारे में या धर्म के बारे में या कोई जगह के बारे में ऐसे गलत शब्द यूज़ करता है, उसके खिलाफ सब लोग खड़े हो जाए। इस्लाम धर्म के प्रचारक और सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को कौन नहीं जानता। राजस्थान के अजमेर स्थित दरगाह हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, जिन्हें ख्वाजा गरीब नवाज़ के नाम से भी जाना जाता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इस्लाम धर्म के एक ऐसे महान सूफी संत है जिन्होंने इस्लाम के पेड़ को हरा भरा किया, जो गरीबों के मसीहा है। अपनी हयात में खुद भूखे रहकर दूसरों को खाना खिलाते, दिन दुखियों के दुखों को दूर करते और बात पर्दा यह सिलसिला बदस्तूर आज भी जारी है। वो अल्लाह के सच्चे बंदे सूफी संत हुजूर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती है, जिनके मानने वालों की एक विशाल संख्या, जिनको इस्लाम धर्म के लोग ही नहीं, हिंदू, सिख आदि अन्य सभी धर्मों के लोग मानते हैं। जिनके मानने वालों में राजा से लेकर रंक, नेता से लेकर अभिनेता तक है, जो ख्वाजा गरीब नवाज़ की ज़ियारत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर देश विदेश की बड़ी बड़ी हस्तियां ज़ियारत करने पहुंचती है। वहीं देश के प्रधानमंत्री वहां हर साल उर्स के मौके पर चादर भेजते हैं। आपके माध्यम से मैं हुकूमत महाराष्ट्र से मुतालबा करना चाहता हूं कि अमीश देवगन ने शहंशाह हिंदुस्तान हज़रत सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के ख़िलाफ़ जो बकवास की है वो सरासर गलत है। उनको जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। सिर्फ खेत जताने से काम नहीं चलने वाला है, इसलिए कि सरकार गरीब नवाज़ किसी एक मज़हब के नहीं, पूरे हिंदुस्तान के रहने बसने वालों के रूहे रवां हैं। सब उनको मानते हैं और सबकी मोहब्बत उनसे वाबस्ता है। इसलिए महाराष्ट्र हुकूमत से मैं मुतालबा करता हूं कि जल्द से जल्द उसे गिरफ़्तार करें और कड़ी से कड़ी सज़ा दें। सरकार गरीब नवाज़ हिंदुस्तान में, और दूसरी बात ये है, जैसे आपने अभी ये कहा कि उन्होंने ये कहा है कि खेत जताया है, अफसोस बता रहे हो, माफ़ी नहीं बता रहे। नहीं तो वो माफ़ी नहीं है, अफसोस अलग है, माफ़ी अलग है। और दूसरी बात ये है कि ये कोई गलती नहीं है, जानबूझकर ये लफ्ज़ कहा गया है, इसलिए कि गलती उस वक्त होती जब किसी और बादशाह का जिक्र होता। वहाँ तो किसी बादशाह का जिक्र ही नहीं हुआ था और उन्होंने सरकार गरीब नवाज़ के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जिससे पूरे हिंदुस्तान के रहने बसने वालों को तकलीफ़ है। जल्द से जल्द उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए। सोशल मीडिया पर तेज़ी से एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें न्यूज़ 18 का एंकर पाखंडी देशभक्त अमीश देवगन एक न्यूज़ डिबेट में सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को लेकर अभद्र भाषा का प्रयोग करता नजर आ रहा है, जिसके बाद से अमीश देवगन पर धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आरोप लगा। कथित डिबेट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर काफ़ी रोष व्याप्त है।
अमीश देवगन की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। मुंबई के पवई तुंगा गांव के स्थानीय रहवासियों ने भी अमीश देवगन के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन किया और उसकी गिरफ्तारी की मांग की। साथ ही अमीश देवगन का पुतला जलाया। देखो वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम समाज के लोग नहीं जाते, सब समाज के लोग जाते हैं और वहाँ से कुछ ना कुछ पा के ही आते हैं। तो उन्होंने माफ़ी मांगना चाहिए, ये हमारा कहना है। तो चैनल पे आके माफ़ी मांगे, फिर हम छोड़ देंगे सर। लेकिन इस तरीके का रवैया तो अमूमन देखा ही गया है, कॉमन इंटेंशन एक देखा ही गया कि बार बार वो इस तरीके की बात करते ही रहते हैं। लेकिन इस बार जो है वो ख्वाजा के दीवानों से उलझ गए, ऐसा हम समझ सकते हैं। जिस तरीके का जो विरोध हो आज रहा है, आपको मैं बताता हूँ, हर धर्म के, हर मजहब के बारे में। ख्वाजा गरीब नवाज के वहाँ पे से जो एक किसी के मोबाइल में गाना होता है ना, तो मैंने एक लड़के को बोला था ये गाना ज़रा मुझे तू मेरे इस पे भेज दे, तो मैं वो गाना सुनूंगा। देखो हर धर्म के लोग वहाँ जाते हैं, साईं बाबा के यहाँ जाते हैं, कितने सभी धर्म के, गणपति के मंदिर में भी जाते हैं, मैं बताता हूँ। और लाखों रुपया डाल के आते हैं और ऐसे और लफ्ज़ निकालना है और खाली बोलना कि भाई हम का अफसोस हो गया। अरे अफसोस किस चीज़ का हो गया? अफसोस नहीं हुआ, ये सिर्फ बात को घुमा रहे, वो बात को घुमाए ना। और सभी आवाम से टीवी चैनल पे आके माफ़ी मांगे, ये हमारी मांग है। तो क्या गिरफ्तारी की बात अगर देखा जाए तो अमूमन ज़्यादातर जो जितने NGOs है, संगठन है, उन लोगों ने उठाए हैं। गिरफ्तारी का ऐसा बात है क्योंकि 300 से ज़्यादा FIR दर्ज हो चुकी है। हाँ, तो उसके बारे में पुलिस गिरफ्तारी होनी चाहिए। पहले गिरफ्तारी होगी, उसके बाद वो माफ़ी मांगेंगे, तब जाके कहीं पे मसला हल होगा। देश में गोदी मीडिया और चाटुकार और दंगाई पत्रकारों का बोलबाला होता जा रहा है। अमीश देवगन ने महान सूफी संत को अपमानित कर पूरे हिंदू मुस्लिम समाज को अपमानित किया है। न्यूज़ 18 चैनल के एंकर अमीश देवगन द्वारा अजमेर के ख्वाजा हुजूर मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज पर अभद्र टिप्पणी करने का मामला तूल पकड़ रहा है। फिलहाल देश के अलग अलग राज्यों के जिलों से लगभग 300 से भी ज़्यादा FIR और ज्ञापन दिए गए हैं। जो ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में जो इसने बोला है अमित देवगन ने, बिल्कुल बहुत गलत बोला है। इसको माफ़ी के तो लायक का नहीं है। ये हमारे हिंदल वली शहंशाह है मेरा ख्वाजा गरीब नवाज। इसके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और सरकार इसको बहुत कानूनी कार्रवाई करके, ख्वाजा का हिंदुस्तान है, हर जाति का लोग उधर आता है। ज्ञापन में कहा गया, न्यूज़ 18 के एंकर अमीश देवगन ने न सिर्फ एक महान सूफी संत को अपमानित किया बल्कि पूरे हिंदू मुस्लिम समाज को अपमानित किया है, लिहाजा उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। ये शैतान इब्लिस खब्बीस इधर से आया बदतमीज, इसके जैसे 56 आए, चैनल वाला 56 चले गए। ऐसा जालिम आदमी को हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहता है। हाँ, हिंदू मुसलमान को झगड़ा लगाना चाहता है। ऐसा हरामी को रखना नहीं चाहिए। चैनल वाले को शर्म आना चाहिए। चैनल वाले को बोलना चाहिए जो सेठ है चैनल वाला उसको निकाल के फेंकना चाहिए। ऐसे गधे को, ये हरामी को निकालना चाहिए। कुछ जगहों पर पुलिस द्वारा अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जिससे पूरे सभ्य समाज में गम व गुस्से की लहर है। ये जो इन्होंने बोले हैं गरीब नवाज के शान में जो ये गुस्सा की है, तो ये सब ऐसे बोलते हैं, सब ये लोग पढ़े लिखे हैं, मीडिया वाले लोग हैं, ऐसे ये लोग ये बोलेंगे रोज़गारी के बारे में, जो लॉकडाउन हुआ है, लोग गरीबों के बारे में, ये सब नहीं बताते। और ये सब धर्म के नाम पे जो है तो गरीब नवाज के नाम पे, कभी बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से, कभी दूसरे और ऐसे धर्म के नाम से, ये क्यों फैला रहे हो? आप रोज़गारी के बारे में बोलो, विकास के बारे में बोलो। मैं जो बोलना चाहता था वो तो लोगों ने बता दिए, लेकिन अब मेरे को ये मजबूरन बोलना पड़ा कि ऐसे ये पढ़े लिखे लोग, मीडिया वाले लोग ये ऐसे करते हैं तो कैसे होगा, कैसा चलेगा अपने देश का? ये तो हिंसा भड़काने वाली बात कर रहे हैं, के बारे में धर्म के नाम पे लोगों को उकसाने वाली बात कर रहे हैं। तो ये सब ये नहीं करो। आप पढ़े लिखे हो, देश को संभालने का और सबको लेके चलने का ऐसा काम करो। हाँ, बड़ी बड़ी बात करता है, ये करता है, वो करता है। अरे तेरे को बात करने का तमीज़ नहीं है तो तू चैनल पे आके बैठ गया और गरीब नवाज के बारे में बोलता है। कोरोना के बारे में बोल, गरीब के घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, 3 महीने से ऐसा है कि भूख से मर रहे ज़्यादा, और उसके बारे में बताओ ना। शर्म आना चाहिए तो गरीब नवाज के बोलने के लिए। वो हिंदुस्तान के शहंशाह हमारे गरीब नवाज, हर धर्म वाले जाते हैं, सब तू भी जाता होगा, तेरे को शर्म आना चाहिए बोलने के लिए। और चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा अभी तू। क्या नाम है उसका हरामी का? वो अमीर देवगन चुल्लू भर पानी में डूब मर जा। चुल्लू भर पानी तेरे घर में होगा, उसमें डूब में मर, तू बोला है तो हरामी कहेगा।
अब इन सभी बातों से घबराकर अमीश देवगन माफ़ी मांगने का ढोंग कर रहे हैं। उन्हें सिर्फ इस बात का अफसोस है, लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज के दीवाने इस बात पर नाराज़ है कि माफ़ी की बजाय अफसोस जताया गया। हम चाहते हैं ऐसे दंगाई देश का माहौल ख़राब करने वाले पत्रकार और गुस्ताख ख्वाजा को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इसके तरह दूसरे पत्रकारों को भी सबक मिले जो नफरत की भाषा बोलते हैं। सैयद असलम, गली मीडिया, मुंबई।